सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। तेरी नैया पार लगाएंगे। तेरी नैया पार लगाएंगे। आध्यात्म के सतगुरु नामी। आध्यात्म के सतगुरु नामी। नाम दया बरसाएंगे। नाम दया बरसाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। नामी जी ने नाम दिया है। नामी जी ने नाम दिया है। नाम सहरे चढ़ जाएंगे। नाम सारे चढ़ जाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। दरस परस की आस रहेगी। तरस परस की आस रहेगी। घट पट खोली दिखाएंगे। कट पट खोल दिखाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। सतगुरु नामी परम धाम के। सतगुरु नामी परम धाम के। घट पट खोली दिखाएंगे। कट पट खोल दिखाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। परम धाम के ये दाता है। परम धाम के ये दाता है। परम धाम ले जाएंगे। परम धाम ले जाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। जन्म जन्म की जमी मैलाई। जन्म जन्म की जमी मैलाई। नाम का साबुन लगाएंगे। नाम का साबुन लगा
हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। श्रद्धा भाव से बैठक चरणन, श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन हम सब ध्यान लगाएंगे। हम सब ध्यान लगाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो श्रद्धा भाव से अपने स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलता है तो निसंकोच होता है, उसे विश्वास होना चाहिए कि हमारी नैया हमारे सद्गुरु पार करेंगे। परंतु जिस तरह आप मंदिर में जाते हैं, गंगा नहाते हैं, उसी तरह आप अपने मन मंदिर में बैठ करके रोज नाम भजन करेंगे। प्रेमियों, कोई जरूरी नहीं कि नाम की माला ली जाए, पर नाम भजन जो अंतर मन में होता है, अंतर मन में नाम भजन करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, वही सच्चा अखंड भजन होता है। पर प्रेमियों, अगर मन बुद्धि चित्त आपका कहीं और हो और नाम जप आप कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा है। लगन तो उसी जगह होनी चाहिए जिस काम में आपका मन हो। इसीलिए कहते हैं गुरु चरणों में जब मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। जब गुरु चरणों में तुम्हारा मन होगा तभी तुम्हारा स्मरण ध्यान भजन बनेगा। प्रेमियों, ये परमार्थ है। परमार्थ स्वार्थ से नहीं बनता, उसमें स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, आत्म सिद्धि होती है। आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है। ये मनुष्य मानव पोल एक मंदिर है, ये बड़े भाग्य से मिला है। ये 10 दरवाजों का मालिक है, 9 दरवाजे खुले हुए हैं और एक ही दरवाजा इसमें बंद है। पर वो बंद भी नहीं है। जब आप रात में सोते ही स्वप्न को देखते हैं तो 10वें दरवाजे से ही देखते हैं। इसमें कई देवी देवता आपके इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठे हैं, पर आप समझते हैं कि हमारे भगवान जी फला जगह बैठे हैं, उस जगह उनका धाम है, उस जगह उनका धाम है, पर असली धाम तो यही है। इसी से गोस्वामी जी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन देह पर लोग समाना। तो प्रेमियों, ये साधना का धाम है, इसमें मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष इसी रास्ते से प्राप्त होगा, पर इसके प्राप्ति के लिए हमें अपने सद्गुरु के वचनों को याद करना पड़ेगा। और जो नाम मिला है उस नाम के सहारे सुमरन ध्यान भजन करके हमको घाट पार चलना होगा। जो नाम नाव का है उस पे सच्चे से अच्छे से बैठना पड़ेगा, बैठ करके ही कोई पार कर सकता है। प्रेमियों, जिसमें लगन हो और प्रेम हो, गुरु आदेश पालन करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उसी को कुछ मिलता है। जब सेबरी अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में गई तो मतंग ऋषि ने समझाया था कि बच्ची, एक दिन यहाँ राम आएंगे, इस आश्रम को छोड़ करके कहीं नहीं जाना, तेरा उद्धार हो जाएगा। सेबरी बचपन से बुढ़ापे तक, अंतिम समय तक उसने इंतजार किया। उसके राम पहुंचे और उसका जगत में नाम है, और अपने राम के सामने उनकी सेवा करके उस परम धाम को माता सेबरी प्राप्त किया। तो प्रेमियों, लगन, निष्ठा और कर्तव्य, ये तीनों चीजों का पालन करना पड़ेगा। इस देश में आए हो
तो धन माया माल खजाना तो बहुत लोगों के पास हो जाता है, पर आध्यात्मिक धन किसी किसी के पास होता है। और जिसके पास आध्यात्मिक धन होता है, आध्यात्मिक खजाना होता है, उसके पास लाइन लगती है। ये भारत का इतिहास। उसके पास ना तो पैसे की कमी होती है, न किसी बंदे की कमी होती है, और ना किसी चीज की कमी होती है। और इसीलिए कहते हैं, जा पर कृपा गुरु के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो सदगुरु की कृपा, सदगुरुदेव भगवान की कृपा जिस पे हो जाए, उस प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, उसके घटपट खुल जाए, तो वहां तो लाइन लगी ही रहेगी। धन माया माल खजाने की कोई कमी होगी नहीं। प्रेमियों, हम समझते हैं कि गुरु से नामदान ले लिया, बस हमारा तरनतार हो जाएगा। नाम की माला ली है और माला खरीद के लाए, घर में रख दिया, खूंटी पे टंगी है, बेड पे रखी है, क्या फायदा है उससे? जिस तरह माला चमकती है, उसी तरह तुम्हारी जो है घाट के बिंदु भी चमकने चाहिए, और नित प्रत कुछ ना कुछ अनुभव होना चाहिए, अंतर में दरस तरस होना चाहिए, नाम की रसाई ऊपर की चढ़ाई होनी चाहिए, और रोज देवी देवताओं के समेत दिव्य धनियों के दर्शन होने चाहिए, और सदगुरु के दर्शन हो। तो जैसा आप मन बनाएंगे, कोशिश करेंगे, उसी के अनुसार आपको प्राप्त होगा। मन मापी तो है ही है, बैरी है, इस घट में भागता दौड़ता रहता है, पर प्रेमियों मन को लगाना होता है। बिना मन लगाए कुछ नहीं होता। इसीलिए कहते राम कृष्ण सो को बड़ो, तीनहु ने गुर कीन, तीन लोग के थे धनी, गुर आगे आधीन। गुर आगे किस तरह आधीन है? महाराजा दशरथ के यहाँ चारों भाइयों की पढ़ाई पूरी हो गई, तो उधर वशिष्ठ मुनि के आश्रम से वापस राजमहल में आ गए। राजश्री ठाट बाट फिर से प्राप्त हुआ, क्योंकि गुरुकुल में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं, वहां तो भिक्षा भी मांगने जानी पड़ती थी, और आज भी गुरुकुल का ये नियम है। प्रेमियों, फिर उधर विश्वामित्र ऋषि ने अंतर में, वो ब्रह्म ऋषि थे, अंतर साधना में देखा कि अब पढ़ लिख करके धनुष विद्या में पारंगत हो गए प्रभु, अब उन्हें लाना चाहिए और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, साथ ही साथ कुछ उन्हें देना चाहिए। और हर जगह तो वो जाएंगे नहीं, हम ही जहां जहां तक ले जाना है, हमारे द्वारा जो होना है उसको हम करेंगे। प्रेमियों, कोई ब्रह्म ऋषि है तो कुछ भी कर सकता है। जब सारे बाण उनको दे सकते थे, तो क्या धनुष नहीं था विश्वामित्र जी के पास? वो तो वहीं से कुछ सब कुछ कर देते। पर प्रेमियों, जो काम जिसका होता है उसी से करवाया जाता है, और उसी को अच्छा भी लगता है। हम संत जाति के हैं, सतमत के हैं, हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है समाज को सुधारना, समझाना, खुद भी। और हमारे गुरु महाराज ने कहा, खुद भी जागो, जगत को जगाते चलो, और जो मेरा नाम दिया है उसको गाते चलो। तो प्रेमियों, राम जी को लेकर के गए, बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य को करवाया, और जनकपुर में धनवा भी तलवा दिया, और शालिग्राम भी बन गए राम जी, और गौतम ऋषि की नारी का उद्धार भी कर दिया। तो प्रेमियों, इतिहास बनाने के लिए वो प्रभु आते हैं, और इस समाज की कुरीति को खत्म करने के लिए यहाँ पर वो प्रकट होती है। यहाँ जहाँ हम आप हैं, ना तो हमारा एक रोया जाएगा और ना ये हमारा शरीर जाएगा। जब तक हम रहेंगे, डेंटिंग पेंटिंग खूब करेंगे, को सुधारेंगे, संवारेंगे, साजेंगे, पर वास्तविक सजना सुमरना नाम भजन के द्वारा उस सूरत को होता है अपने स्वामी के लिए। अगर इस घाट से घाट पर आकर के उस परम धाम की तरफ बढ़ चली, स्वर्ग वैकुंठ आने जाने लगी, उससे ऊपर आने जाने लगी, तो
अंतिम समय में उसे दुख नहीं होगा। इस शरीर पे जैसे परवाना या टिकट आदेश आएगा, फौरन इसको छोड़ करके उस धाम में चले जाएंगे, क्योंकि यही मृत्यु लोक है। आगे कहीं मृत्यु का कोई चक्कर नहीं है। स्वर्ग में भी रहेगा, वैकुंठ में रहेगा, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, किसी भी पुरी में रहेगा, वहां मृत्यु नहीं होती है। वहां का नियम है पुण्य छीड़े मृत्यु लोक है। अगर वहां पुण्य खत्म हुआ तो यहाँ मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। पर प्रेमियों, अगर ब्रह्मलोक से ऊपर पार ब्रह्म में चले गए तो मुक्ति पद प्राप्त होता है। और मुक्ति पद सदगुरुदेव भगवान ही दिलाते हैं, सदगुरु ही दिलाते हैं, जो शब्द भेदी बात बताते हैं। और जिसको देववाणी ब्रह्मवाणी कहते हैं, वो तुम्हारे इसी मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में सुनाई देती है। जैसे आप समझते हो कि देखो वो कथक है, कवि है, कैसे लिखते हैं, उनकी सरस्वती सिद्ध होती है, उनका ज्ञान सिद्ध होता है, वो बोलते जाते हैं, अंतर में आता जाता है और बराबर वो सारी चीजों को बोलते हैं। यहाँ हमारे बगल में ही 3-4 संस्थाओं को छोड़ करके आगे एक राम नामी संस्था छत्तीसगढ़ की लगी है। उसमें कई लोग को आंखें नहीं है बाहर से देखने, पर पूरी रामायण कंठस्थ है। तुमको एक एक चौपाई वो सुनाएंगे, बताएंगे इतने बड़े वो राम भक्त हैं। तो प्रेमियों, जब अंतर का पट खुलता है, जो दिव्य आंख खुलती है, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ होगा नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ इस समय विख्यात हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बहुत लोग तो उनके सामने जानिन से कतराते हैं कि हमारी अगर हिस्ट्री खुल गई, कलई खुल गई तो बेइज्जती हो जाएंगे, इसलिए इज्जत बचा लो, चुपचाप दूरे बैठे रहो। तो प्रेमियों, इसको कहते त्रिकालदर्शिता। और ये विद्या सबके लिए सुलभ है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, उसमें मन लाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी विद्या तुम्हारे गुरु महाराज ने बताई है, जिससे सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तुमको सदगति भी मिलेगी, मुक्ति मोक्ष भी मिलेगा, तुम्हारा लोक परलोक भी बनेगा, और तुम्हारे पुरखे भी तरेंगे, आगे के वंशज भी पार जाएंगे। ऐसा अद्भुत कार्य है कि तुम कर जाओगे तो तुम्हारे बाबा और बाबा के बाप दादा भी तर जाएंगे, और आगे तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, सब पुस्तक का उद्धार होगा। प्रेमियों, ऐसा कोई अद्भुत अगर सामान मिलता है तो उसे लेना चाहिए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक दौलत। इस आध्यात्मिक दौलत से संत रविदास अमर है भारत में, कबीरदास अमर हैं, इसी तरह राधा स्वामी गोस्वामी जी अमर हैं, उनकी वाणी अमर है, और उनका पूरा सम्मान है पूरे भारत देश में और विश्व में नाम है। प्रेमियों, इसी तरह जो भी संत महात्मा आते हैं, अपने वाणी के द्वारा सारी चीजों को बताते हैं। यही आपके प्रयागराज से कुछ दूरी पर चित्रकूट धाम है, और उनका जमुना के किनारे राजापुर गांव है गोस्वामी जी का, और उन्होंने बैठ करके रामचरितमानस का निर्माण किया। जो कुछ अंतर में सुनाई पड़ा वो लिखा, आज वो घर घर में सुनाई जाती है। और उस समय जब उन्होंने सुनाना शुरू किया, तब उनका इतना बड़ा विरोध हुआ कि पूछो मत, काशी में हल्ला मच गया कि ये कहां से आ गए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा बता रहे हैं। पर प्रेमियों, अब तो वो एक प्रकार का संसाधन बन चुकी है, श्रद्धा का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ कई प्रकार के वो केंद्र बन चुके हैं। और जबकि सारी रहस्य की बातें, हमारा जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इसका पूरा ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है, अंदर में भरा हुआ है, सब कुछ लिखा पढ़ा हुआ है, सब कुछ गोस्वामी जी ने उसमें लिख करके रखा है। ये ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार उन्होंने उसमें भर दिया है। उसी के सहारे
बहुत सी चीजें होती हैं, उसी के द्वारा राम कथा सुनाई जाती है और लाखों लोग बैठ करके राम कथा सुनते हैं। और देखो वेद व्यास मुनि ने लिखा श्रीमद् भागवत गीता, कितने जगह वो सुनाई जाती है, लाखों लाख बंदे बैठ करके सुनते रहते हैं, श्रवण करते हैं। तो प्रेमियों, ज्ञान कहीं से उपजता नहीं है, संगत से ज्ञान प्राप्त होता है। एक बार सत्संगत करोगे, धीरे धीरे उस पे आत्ममंथन करोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। और जब आत्ममंथन नहीं करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रेमियों, कोई ना छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। इंसान की एक जाति होती है, स्त्री और पुरुष, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ कुछ भी टैग लग जाए, और ये टैग लगा कैसे? ऋषि मुनि महात्माओं ने जिसका जैसा काम था वैसा उसको नाम दिया, उसी से उसकी जाति हो गई। तो प्रेमियों, इस धराधाम में आए हो, इस धराधाम से हमको तुमको उस धाम में जाना है। कोई यहाँ अजर अमर नहीं है, जाना सबको है। पर प्रेमियों, अगर परस्वार्थ कर जाओगे, नाम की कमाई कर जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, लोग भी बनेगा, पर लोग भी बनेगा। कहते हैं राम जी को उन्होंने प्राप्त कर लिया तो तुम सब प्राप्त कर सकती हो। जीते जी उस प्रभु की प्राप्ति होती है, पर करोगे तब तो मिलेगा, और नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? किसी को कोई परेशानी होती है तो कहते वो बाबा जी ही चलो उससे फूंक मरवा लाते, वहां से कुछ बनवा लाते। तो बाबा जी ने कुछ करके रखा है तो कुछ कर देते हैं, भभूत दे देते हैं। और बाबा के प्रसाद दो ही चीज होता है, एक भभूत और एक प्रसाद, दूसरा कोई चीज नहीं होता। और वास्तव में अगर पूछा जाए तो उनके पास होता है एक महामंत्र। उस महामंत्र को पढ़ करके वो फूंक करके वही भभूत को दे देते हैं। भभूत तो तुम्हारे भी घर में, बस वो काम करती है। तो प्रेमियों, नाम की वो भभूत है, काम की भभूत है, उसी के लोग भसीभूत हैं। और इस देश में सबसे दुर्लभ है नाम की कमाई। नाम की कमाई जो करता है उसका सारा काम बन जाता है। प्रेमियों, जो भी लगेगा नाम की कमाई में वो तो अजर अमर होगा ही, अपना घर परिवार भी तारेगा, समाज में नाम करेगा। तो आप सबको लग करके अपने प्रभु परमात्मा से, अपने सदगुरुदेव भगवान से, अपने स्वामी नामी से विनती और प्रार्थना करते रहना है, और अपना खुद जगना है और दूसरों को भी जगाना है। साथ ही साथ स्मरण ध्यान भजन करते रहना है और आगे को बढ़ते रहना है। शाकाहारी सदाचारी रहते हुए सारे काम को करना है। और ये जगत मिथ्या है, क्षणिक सुख यहाँ प्राप्त होता है और मंगलमय सुख प्राप्त करना है। तो देखो प्रेमियों, कोई लगा है साधना में, चुपचाप बैठा हुआ है और साधना कर रहा है। अभी आप लोग यहाँ आए हो, सामने देखो बाबा जी की धूरी लगी है। हमने उनसे कहा कि महाराज जी, जब तक व्यवस्था नहीं होती भोजन प्रसाद इधर ही आपको सुबह शाम होगा। और वो एक भी टेंट नहीं लगा, सब खुले आवास के नीचे लकड़ी जल रही है, सब नागा साधु धूनी ताप रहे, और हम यहाँ उड़े बैठे, तो उनकी भी साधना सिद्धि है। तो प्रेमियों, अपनी अपनी सिद्धि होती है और अपना अपना तप होता है और अपने अपने शरीर की ताकत होती है। पर प्रेमियों, बिना भजन के किसी की नैया पार नहीं होगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि भजन करो प्यारे, अपने देश को चलो, अपने धाम को चलो। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना।
और नाम की कमाई करते जाओ। गुरु महाराज की वाणी को याद रखो, बराबर ध्यान रत रहो, ध्यान मगन रहो, कुछ भी करते रहो, गुरु नाम बोलते जाओ। गुरु के बताए हुए नाम को जपते रहो, बोलते रहो। जैसे हम भी, लोग सोचते हैं कि सत्संग में कहीं गए होते, सत्संगियों को जगाते, तो जिसको गुरु महाराज ने जगाया उनके जगाने से नहीं जगेगा तो क्या मेरे जगाने से जग जाएगा? मैं आया हूं यहाँ, जो मेले में नए नए लोग आते, कहीं के भी हो, उनको समझाना, उनको बताना, अपने गुरु की वाणी चीजों को समझाना, उनको पर्चा देना कि देखो इसको पढ़ना, तुम्हें मन करे तो करना भैया, उनको समझाना। और जो सन 1952 से 12 तक नहीं समझ पाया तो मेरे समझाने से क्या समझेगा, मैं क्या उसको समझाऊंगा? तो प्रेमियों, मुझको किसी सत्संगी को कुछ नहीं समझाना, मुझको उन इंसानों को समझाना है, उन नए प्रेमियों को बताना है जो हमारे तरह के हैं, इंसान हैं और इस देश के रहने वाले हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं। किसी सत्संगी से मेरा कोई लेना देना नहीं। उसको गुरु महाराज ने खूब समझाया। अब समझेगा तो ठीक, नहीं समझेगा तो ठीक। हमें तो समझाना उनको है जिन्होंने कभी सुना नहीं, समझा नहीं, उनको समझाना, उन्हें बताना, उन्हें जगाना है। तो प्रेमियों, आपको तो गुरु महाराज ने समझाए, तो अब गुरु चरणों में लग करके गुरु भक्ति करते रहना है। अंतिम श्वास तक गुरु हमारे वही रहेंगे जिन्होंने हमको नामदान दिया। उनसे बड़ा सर्व समर्थ कोई नहीं, और शिष्य कभी गुरु होता नहीं, गुरु ही गुरु होता है। और जब वो गुरु बनता है शिष्य, तो सबसे पहले पूजनीय गुरु होता है। और वो सब बार बार कहता है कि इनकी कृपा से हमको सब कुछ मिला है, हमारी कोई कृपा नहीं। देने वाले दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो प्रेमियों, दाता तो गुरु महाराज है, और उन्होंने ये भी बताया था कि मांगते रहना किस तरह, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारी घर। रोज मांगते रहो अपने दाता से, और जब भिक्षा दान मांगते रहोगे, नाम का दान मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा, और मांगोगे नहीं तो कहां से मिलेगा? तो रोज मांगते रहो, मांगने में कोई कसर मत छोड़ो, और मांगते मांगते एक दिन तुम्हें लगन लग जाएगी, जिज्ञासा जग जाएगी, अपने धाम को चलोगे, अपने देश को चलोगे। तो अपने देश को चलने की तैयारी करो। प्रेमियों, देखो, ये सूरज जीवात्मा उस परमात्मा परम पिया के यहाँ से अनन्य युग पहले आई है। अब उसको जाने का समय आ गया। अपने देश में जाएगी, ना वो कभी मरेगी और ना ही जन्मेगी, एक रस रहेगी और एक अन्य नामा के घर में रहेगी। उसी को कहते हैं सतगति सतधाम। और वहीं पिया पद होता है, वहीं परम पद होता है। तो प्रेमियों, लगन मगन होकर के हम सबको सुमरन ध्यान भजन करना है और अपने देश को चलना है, और इसमें बराबर लगे रहना है। हम घाट पर बैठेंगे, जिस तरह किसी भी मालिक का दरवाजा हो घर का, तो कोई भिखारी आता है तो दरवाजा खटखटाता है। मालिक की मर्जी दरवाजा खोले ना खोले, और एक दिन तो दरवाजा खोलते हैं, चाहे जो है डांटे या कुछ दे। तो प्रेमियों, आपको नाम भजन के सहारे अपने हरि का दरवाजा खटखटाना है। वो प्रभु है, दयालु है, एक ना एक दिन खोलेगा जरूर। आप सब लगे रहो और अपने सदगुरु के चरणों में, तो जब सदगुरु चरणों में लगे रहोगे तो सारा काम बन जाएगा। सतगुरु चरणन में लगी जाओ, सत
चरणन में लग जाओ। मन मंदिर नाम भजन गाओ। मन मंदिर नाम भजन गाओ। नाम सहारे चलती है नैया। नाम सारे चलती है नैया। नाम अमर तुम कारी जाओ। नाम अमर तुम कर जाओ। सतगुरु चरणन में लगी जाओ। सतगुरु चरणन में लग जाओ। सतगुरु प्यारे परम धाम के। सतगुरु प्यारे परम धाम के। मुक्ति पद को तुम पाओ। मुक्ति पद को तुम पाओ। सतगुरु चरणन में लगी जाओ। सतगुरु चरणन में लगी जाओ। श्रद्धा भाव से बैठ के अंतर। श्रद्धा भाव से बैठ के अंतर। मन में नाम भजन गाओ। मन में नाम भजन गाओ। सतगुरु चरणन में लगी जाओ। सतगुरु चरणन में लग जाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव।